सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह टॉपिक होगा सर्वनाम और सर्वनामों में रूपांतर वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और लिंग के आधार पर, ये तीनों आधार पर सर्वनाम के रूप अलग अलग होते हैं। लेकिन आज का क्लास होगा वचन के आधार पर सर्वनामों में रूपांतर। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, फिर हम उसे देखते हैं। सर्वनामों में रूपांतर। वचन के आधार पर, वचन के अनुसार या आधार पर कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि वचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ये दो टर्म में इसको हम लिखते हैं बहुवचन। एक वचन में मैं और बहुवचन, इसी का बहुवचन होता है हम। बिल्कुल रूप में परिवर्तन हुआ। हमने कहा कि इसके रूप में परिवर्तन, रूपांतर होता रहता है, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद है तू, तुम, वह, वे, यह, ये, कोई। अब इसका बहुवचन नहीं होता। एक यहां पर सर्वनाम है कोई, इसका बहुवचन नहीं होता है। इसका प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। यहां मैं पहले लिख लेता हूं, बाद में आपको स्पष्ट कराऊंगा। यहां पर कौन, और कोई, कौन, और एक और है जो। ये तीन शब्दों पर बाद में हम बात करते हैं आपसे। पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर लिखा मैं एक वचन है और इसी का बहुवचन रूप जो होगा वह हम। तू, तुम, वह, वे, यह, ये, कोई। यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दूं कि कोई का बहुवचन नहीं होता है, नहीं होता है। इसका प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है। इसका प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। बार बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई का बहुवचन रूप लिखें या कोई का बहुवचन रूप क्या है, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको टिक करना होता है। उस कंडीशन में आपको वहां पर दिक्कत होती है। अगर किसी को टिक कर दिया तो फिर परेशानी। वहां पर इनमें से कोई नहीं ऐसा कह सकते।
तो वो चलेगा, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसी रूप में आपको जानना भी है। ये रूप इसका यही है, ये सब एक वचन में प्रयोग होता है और ये बहुवचन में प्रयोग होता है। अब यहां पर एक कौन है, कौन भी लिखा हुआ है। कौन का प्रयोग दोनों में आप कर सकते हो। कौन का प्रयोग एक वचन में भी कर सकते हो और बहुवचन में भी कौन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कारक के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन आएगा। जो मैं कारक के अनुसार जब रूप परिवर्तित करूंगा इन चीजों का, तब आपको स्पष्ट ज्ञान होगा। जो का बहुवचन जो के रूप में कर सकते हो, इसका अलग से कोई बहुवचन का अलग रूप नहीं होगा। हाँ, कारक के अनुसार यह चेंज होगा। जो कारक का प्रभाव इस सर्वनाम पर जो पड़ता है, इसके रूप और रचना में परिवर्तन होता है। यहां सिर्फ मैं बात कर रहा हूं वचन के अनुसार। वचन के अनुसार एक वचन और बहुवचन, इसमें किस रूप में इसका प्रयोग होता है। मान लिया कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा, तो आपको हम पर ही टिक करना। चाहे जितना सारा ये टेबल ही आपको बताया, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। इतनी जानकारी हो गई तो स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करूं कि ये इसको कारक के रूप में तो थोड़ा सा विशेष रूप से इसको बताया जा सकता है। वचन में इतना ही काफी है आपके लिए, ज्यादा कुछ नहीं इसमें कहना चाहेंगे। यह टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए और इसी से आधारित आपके सवाल पूछे जाएंगे। कभी कभी होता है क्या, कभी पूछेगा वे का एक वचन क्या है, तो वह आपको बताना है। ए का एक वचन क्या है, तो यह होगा। या तू का बहुवचन क्या है, तो तुम। या अगर कौन का पूछता है तो कौन ही अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई का तो बहुवचन होता ही नहीं है। कोई का प्रयोग एक वचन के रूप में ही होता, इसका बहुवचन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके किस्मत को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इतना दिमाग, अगर सर्वनाम आप पढ़ रहे हैं तो इतना दिमाग में रखिए कि कोई का बहुवचन रूप नहीं होता। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस कंडीशन में आपको इस हिसाब से उसका आंसर देना चाहिए। इसमें कुछ विशेष नहीं था, एकदम सिंपल था। और जैसा कि उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें। एक छोटा सा वीडियो था जो आपके दिमाग में डालना था। और खास करके हिंदी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, हिंदी से बीपीएससी का एग्जाम देने वाले लोग हैं, या टीचर की बहाली में जाने वाले लोग हैं, या अदर भी बहाली में जाने वाले, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर्वनाम ऐसे जनरल केवल सर्वनाम पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, इसके डीपली तो जाना ही पड़ेगा। सर्वनाम के ढेर सारे रूप हैं, उस रूप को भी जानना है। तो हम बारी बारी से रूप के संबंध में विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये वचन के अनुसार यहाँ पर विश्लेषण किया हमने। और यहाँ पर थोड़ी सी और मैं बात करूं आपसे। अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि कौन और जो, यहां पर अगर मैं एक बात यहां पर लिखूं, एक बात और यहां जोड़ देना चाहूंगा, तो किसने, यहां पर किसने, और अगर वहां कहूं तो यहां लिख सकते हैं किन्होंने। और यहां मैं जो के लिए बोलूं तो यहां जिसने करना है, और यहां जिन्होंने करना है, जिन्होंने। हालांकि ये कारक के रूप में आता है, ये कारक के रूप में आएगा, कारक के रूप के अकॉर्डिंग इसका परिवर्तन होगा।
लेकिन यहां पर थोड़ा और स्पष्ट कर दिया कि इस रूप में हमको जानना चाहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।